आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी वाले कोर्सेज कौन कौन से हैं और किन किन कोर्सेज को करने के बाद में आपको बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जी हाँ, मैं हूँ प्रियंक दादीज, इन्फोनिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर का ओनर। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उनके दिमाग में एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सर हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स जो है वो ट्रेंडिंग में है, कौन से कोर्स से बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। सो आप हमें कोई ऐसा कोर्स बताएं और आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जब मैं इस कोर्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये कोर्स मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट है। ये जो कोर्सेज है ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं पूरी तरीके से। अब इन कोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, टेक्निकल कोर्सेज जो कि आईटी से रिलेटेड है, आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है। और सेकंड वन इज जिसके अंदर आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड ही, बट डिमांडिंग कोर्स है, बहुत हाई पेइंग कोर्स है वो, मतलब आप उसके अंदर बहुत अच्छे इनकम ले सकते हो। बट इन कोर्सेज के लिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और कोडिंग के बिना वाले कोई कोर्स देख रहे हो जिनके अंदर कोडिंग आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली द नंबर वन चॉइस इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर बना सकते हो। 10th-12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कॉमन सा मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो आपको घर घर जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज या जो कोर्स है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑनलाइन लीड जनरेट करनी होती है। बेसिकली देखिए, मैं जो भी कोर्सेज बता रहा हूँ सब कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड है। डेट मीन्स कहीं भी इसके अंदर सेल्स मार्केटिंग का कोई भी कोर्स मैंने इंक्लूड नहीं करा है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सेल्स और लीड जनरेट करनी होती है। जो स्किल्स हैं वो है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, तो आप इस कोर्स को इजीली कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लाइक आप अगर इस कोर्स को करते हो तो आप 30-40 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ भी कमा सकते हो आफ्टर 1 ईयर जो आपने स्पेंड करा है उसके ऊपर। इसमें बेसिकली ये जो कोर्स होता है 3 मंथ्स का होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। हम हमारे यहाँ भी एक कोर्स अवेलेबल है जो कि 3 मंथ्स के अंदर आप अच्छे से सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप इसके अंदर बहुत जगह जगह पे कैरियर बना सकते हो। लाइक यू कैन वर्क एज ए कंटेंट राइटर, यू वर्क एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। आप किसी कंपनी के लिए फेसबुक ऐड, गूगल ऐड रन कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हो। सो देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन दिस। आगे मैं अगर किसी सेकंड कोर्स की बात करूंगा जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड ऑन के लिए बहुत अच्छा है, तो वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग जो कोर्स होता है बेसिकली उसके अंदर आपको फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर ये सब चीज़ सिखाई जाती है। और इसके अंदर आप मॉकअप्स क्रिएट करते हो, बैनर्स क्रिएट करते हो, फ्लैट्स क्रिएट करते हो। एडोब एक्सडी और जो कैनवा है वो भी आजकल इसका पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है, एडोब एक्सडी भी उसमें सीखते हैं। सो ये एक तरीके से पूरा नॉन टेक्निकल है। इसके अंदर कोडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। तो आपके लिए हुई जो अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए जो जॉब ओपनिंग्स मिलती है वो आईटी कंपनीज के अंदर मिलती है। साथ ही साथ में आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जो प्रिंटिंग शॉप्स होती है या प्रिंटिंग जो हाउस मीडियाज होते हैं उनके अंदर वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं और वहाँ पे भी अच्छी सैलरी उनको मिल जाती है। इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आप फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स जो हैं उन पे काम कर सकते हो। तो वहाँ से भी आप फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हो। आप नॉन टेक्निकल कोर्स की आगे बात करो तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग जो कोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अभी बहुत डिमांडिंग भी है। उसके अंदर आप अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने आपको जो कोर्सेज नॉन टेक्निकल फील्ड में बताया उसमें फर्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड थर्ड वन इज वीडियो एडिटिंग। ये तीनों कोर्स जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कर सकें। इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल कोर्सेज में। टेक्निकल कोर्सेज की बात करता हूँ तो ऐसे कोर्स जहाँ पे आपको कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, वो कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर एंड आईटी के अंदर। सो अगर सबसे डिमांडिंग बात करता हूँ तो वो है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, जिसको आप पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं या फिर मान टेक्नोलॉजी या मीन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, जिसमें मोंगोडीबी, नोड, एक्सप्रेस जेएस ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और कंप्लीट एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लेवल पे आप इस चीज़ को सीख के एज ए वेबसाइट डेवलपर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, अगर आप कोडिंग पार्ट से नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप
ये जो भी कोर्सेज हम लोग बता रहे हैं इनके रेगुलर बेसिस हमारे यहाँ पे न्यू स्टार्ट होते रहते हैं, और वहाँ पे हम लोग आपको ट्रेन करते हैं कि आप कैसे परफेक्ट हो सके। एक हम लोगों का जो कोर्स मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम परफेक्टली आपको ट्रेन करते हैं कि आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम एनी कोर्स कि जहाँ पे आप कोर्स कर सके और जो ओरिएंटेड हो वो कोर्स प्रैक्टिकली आप सीख सके, अपने स्किल्स को ग्रो कर सके, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर। नेक्स्ट अगर मैं कोर्स की बात करता हूँ तो आप पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन डेवलपमेंट का स्कोप बहुत है, उसको मशीन लर्निंग के अंदर वो यूज़ होता है, और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, एआई चैटबॉट्स में भी उसका काम आता है। अगर मैं कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों के बीच का अगर एक कोई पोर्शन लेना चाहूँ जिसमें आपको लगता है कि कुछ पार्ट कोडिंग का हो कुछ पार्ट नॉन कोडिंग का भी हो तो चलेगा, तो अगर इस तरीके का आप कुछ करना चाह रहे हो तो बेसिकली उसके अंदर आप वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जा सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग बहुत ही ट्रेंडिंग है और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड भी है अच्छी खासी। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आप कोर्स कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग का भी जो कोर्स होता है वो 3 मंथ्स का होता है, और इसके बाद में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल हो जाती है। इफ़ यू आर फ्रॉम रूरल एरिया देन आई विल रिकमेंड यू कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स, एंड आफ्टर दैट you can go for PHP and MERN stack, full stack development. So this will be extremely beneficial। और हम लोगों के यहाँ पे जो अलग अलग बैचेज हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग से, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हैं और एडवांस लेवल तक हम लोग आपको सिखाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट के साथ सिखाते हैं। जो ट्रेनिंग्स होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, बट इफ़ यू आर फ्रॉम रूरल एरिया या आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ कंफर्टेबल विद इंग्लिश, देन डेफिनेटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप जो है वो कोर्स को बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में जो भी इंस्टीट्यूट है वो जो भी आपको सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकली अगर सिखा रहे हैं तो ही मार्केट में उसकी डिमांड है। आप केवल सिखाने से मतलब नहीं है, आप एक्चुअली उसको ग्रैब भी अपने लेवल पे कर पाए। डेट्स वाई हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको आपकी ही लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, सो आपका मतलब उस पर कमांड बहुत अच्छे से हो जाए। और मैंने आपको यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज भी बताए, नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी बताए। सो आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। रेगुलर हम लोगों के यहाँ पे बैचेज चलते रहते हैं, और स्पेशली अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो देन यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड बुक ए डेमो क्लास। ठीक है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार डेमो क्लास लें। डेमो क्लास लेने के बाद में आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। यू कैन कंसल्ट विद ए काउंसलर जो आपको और ज़्यादा इसको इन ब्रीफ में डिफाइन कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें कोर्स के अंदर आएगी, कैसे कैसे मॉड्यूल्स आएंगे, 3 मंथ्स के कोर्स के बाद क्या होगा, आपकी जॉब्स कहाँ लगेगी, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। एक काउंसलर जो रहेंगे उनके साथ में एक मीटिंग शेड्यूल करें, वो आपको चीज़ें समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत डाइवर्सिफाई है आईटी इंडस्ट्री, या जो जॉब्स है वो मार्केट के अंदर बहुत सैचुरेटेड होती जा रही है। सो अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं होगी तो आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सो इट्स राइट टाइम टू टेक डिसीजन। आप डिसीजन लीजिए, आप कोई ऐसा कोर्स कीजिए जो जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड हो। आजकल लाइक गवर्नमेंट जॉब्स का थोड़ा सा लोगों का मोह भंग हो गया है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, और लोग जो है वो प्राइवेट जॉब्स में मूव कर रहे हैं। सो अगर लोग कर रहे हैं तो वाई यू शुड नॉट, आपको भी करना चाहिए। और नंबर मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।